हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और आज ही की इस वीडियो में गाइस हम इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसको एंड कर देंगे और इस चैप्टर को भी एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.2 पर आइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? गाइस, जो हम यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट थे, यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उसको आप रीराइट यानी आप उसको दोबारा कैसे लिख सकते हो कि उसको ईजियर टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपने पहले जो पोस्टुलेट वाली यानी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि ये जो दोनों क्वेश्चन है उस वीडियो से रिलेट करते हैं, ठीक है। वो पोस्टुलेट फिफ्थ वाला उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। हमारा जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? अगर यहाँ देखिए ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, 2 लाइन्स हैं और इसके ऊपर एक थर्ड लाइन जाती है, ठीक है। थर्ड लाइन जाती है। ये एक्यूट एंगल, ये जो है इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। अगर इनका सम 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा तो ये जो लाइन्स है आगे जाके मीट करेंगी, कहीं ना कहीं मीट करेंगी। और अगर इस तरफ के इन दोनों एंगल्स का सम 180 से कम होगा तो इधर जाके मीट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ इस तरह से फिगर बना लो एक, ठीक है, तो यहाँ जो है ये 90 से कम है, ठीक है, और ये भी कुछ 90 से कम है या फिर 90 भी होगा। तो ये जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 180 से क्या आएगा? 180 से कम आएगा। ये जो भी एंगल आएगा वो क्या आएगा? 180 से कम आएगा। तो ये आगे जाके ये कहीं ना कहीं मीट करेंगी, ठीक है। इसी यही आपका फिफ्थ पोस्टुलेट था। इसी को आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है, इजी लैंग्वेज में लिखना है कि कैसे आप इसको इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है, समझने में आसान बना सकते हो। तो चलिए इसको लिखते हैं। वैसे तो गाइस जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसका आंसर लिख के रखता हूँ पहले से ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब समझने के लिए आसान तरीके से लिखना है, इसलिए मैंने इसको आंसर में पहले नहीं लिखा है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। आंसर नंबर 1, when two lines, ठीक है, ये 2 lines are cut by third line, when 2 lines are cut by third line, जब ये 2 लाइन कट होती हैं तीसरी लाइन से, ठीक है। इसको समझना, ग्राफ को, इसको जो आपकी ड्राइंग है ये ड्राइंग को देख के समझते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन सच दैट, इस तरह से द इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इस तरह से कि जो सम इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो? लेस देन हो 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से कम हो ऑन वन साइड। देन उसके बाद क्या गाइस देखिए, देन फर्स्ट टू लाइंस जी, अगर जिस तरफ का कम है उसके बाद देन, तो जो फर्स्ट 2 लाइन से थी, ये जो हमारी पहली 2 लाइन है क्या करेंगी? इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, ठीक है। जो हमारी ये दोनों लाइन होंगी उसी तरफ मीट करेंगी, ठीक है, जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन, ठीक है। यहाँ पे जो इम्प्लाई का मतलब होता है, यहाँ पे इम्प्लाई का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग जो है वो मतलब होता है, मतलब, और एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, ठीक है। आपको बताना है कि जो यूक्लिड ने फिफ्थ पोस्टुलेट दिया कहीं ना कहीं उसमें उसने पैरेलल लाइंस को भी डिफाइन करा, ठीक है। क्या हम उससे पैरेलल लाइंस का पता लगा सकते हैं? चलिए इसको करते हैं। आंसर नंबर 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो एंगल है ये हमारे क्या है? इंटीरियर एंगल, एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पे गाइज आप एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4। यहाँ पे इन दोनों का सम जो एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा, ठीक है गाइज, क्या होगा?
एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, ये लेस देन होगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा, लेस देन होगा 180 डिग्री से, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 180 डिग्री से। ये क्या होंगे, ये बड़े होंगे 180 डिग्री से, और ये वाले क्या होगा, ये छोटे होंगे 180 डिग्री से। ये क्या है आपका यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट है ये गाइस, ठीक है। ये पोस्टुलेट यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब ये एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री से कम होंगे और ये 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे, ठीक है। आपको पैरेलल लाइंस प्रूफ करना है, हम इसी से पैरेलल लाइंस प्रूफ करेंगे। कैसे, चल देखते हैं। अब इसके बाद एक और डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमने ना ये दो सीधी लाइन ली, ठीक है, दो सीधी लाइन ली। यहाँ पे ये जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल 1 2, यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है। यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। इसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल है 180 डिग्री से। यहाँ पे ना तो ये कम है 180 डिग्री से, ना तो ये कम है 180 डिग्री से, तो ना तो ये आगे जाके कहीं मीट करेंगे, ना तो ये आगे जाके कहीं मीट करेंगे। और जब दो लाइनें आपस में मीट नहीं करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस लाइनों का, जैसे अब मैंने बताया था कि बुक, ये जो आपकी कॉपी की लाइनें होती हैं, ठीक है, ये जो कॉपी की लाइनें होती हैं कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी आपस में मीट नहीं करती, और ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपस में कभी मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी 180 डिग्री, इनका सम इक्वल है 180 डिग्री से। ना तो ये कम है 180 से, ना तो ये कम है 180 से, दोनों बराबर है, ठीक है। इस तरफ का भी और इस तरफ का भी, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो गाइस इसके बाद आप क्या लिख दोगे, इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस है, इसके बाद आप लिखोगे इट मीन्स जो हमारी ये एंगल है, हमारे जो ये लाइंस है, इट मीन्स दीज लाइंस आर नॉट मीट ऑन लेफ्ट साइड नॉर मीट ऑन राइट साइड, सो द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी, इसके दोनों क्वेश्चंस को हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। और ये दोनों क्वेश्चन है गाइस ना, यही इंपॉर्टेंट है। वैसे इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के व्यू पॉइंट से अगर आप देखोगे तो यही दोनों क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में अगर इस चैप्टर से वैसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आते भी तो हैं इन्हीं दोनों से आते हैं, ठीक है। ये फिफ्थ पोस्टुलेट से ही आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए पीस आउट।